हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों हमने सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र कल शुरू करा था, है ना। तो आइए इसका पार्ट नंबर 2 हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं। कल की क्लास में दोस्तों मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जल्दी से बताएंगे। मैंने आपको हार्ट के 4 चैम्बर के बारे में बताया था। मैंने आपको आर्टरी यानी धमनी के बारे में बताया था। मैंने आपको वेन यानी शिरा के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था पुल्मोनरी आर्टरी क्या होती है, फुसफुसीय धमनी क्या होती है। मैंने आपको बताया था पुल्मोनरी वेन यानी फुसफुसीय शिरा क्या होती है। आ गई बात समझ में? तो चलिए, जो हम लोगों ने समझा था अब उसको लिखते हैं। अभी मैंने कल आपको ओवरव्यू दिया था ना। अरे पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? पढ़ते नहीं हो बस, है ना। चलिए अब एक एक चीज को हम लोग लिखवाते हैं। चलिए दोस्तों, मुझे बताएंगे आर्टरी यानी धमनी क्या होती है। इन रक्त नलिकाओं में से कौन सा रक्त प्रवाहित हो रहा था? ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, जो जो मैं लाइनें लिखते जा रहा हूं आप लोग ध्यान से समझना, है ना। जैसे आपको पता है हार्ट से एक मोटी सी नली निकल रही थी जिसे आपने बोला था ओरोटा यानी महाधमनी। सब भूल गए, रिवीजन नहीं करते हो आप लोग, है ना। घर पे जाके रिवीजन नहीं करते आप? नहीं करते ना, सही से बताओ। चलो देखो, यहां पर ध्यान से देखो दोस्तों, जो हमारा हार्ट है इसके जो ये वाला चैम्बर है कौन सा था? ये लेफ्ट वेंट्रिकल बाया निलय। यहां से एक मोटी सी नली निकल रही थी जिसका नाम था ओरोटा यानी महाधमनी। मैंने बताया था यहां से रक्त आपके अलग अलग पार्ट में जाएगा, लीवर में जाएगा, आपके पेट में जाएगा, आपके किडनी में जाएगा। मैंने बताया था क्या? तो दोस्तों ये जो नलियां थी जो कि ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जा रही थी, इसे आपने क्या आर्टरी यानी धमनी बोला था या नहीं बोला था? बताओ, बोला था या नहीं बोला था? ठीक है, तो आ जाओ दोस्तों, धमनी के बारे में आप लोगों को कुछ चीजें बतानी है। दोस्तों धमनी और शिरा में अगर कंपेयर करें तो ठीक है, एक अंतर तो ये है कि धमनी में ऑक्सीजन वाला ब्लड फ्लो होता है और शिरा में आप लोगों का बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। दोस्तों एक मेन अंतर क्या है, जो आर्टरी होती है ना धमनी, वो थोड़ी क्या होती है, मोटी होती है। क्या होती है? मोटी होती है। जबकि शिराई की बात करी जाए वो क्या होती है, पतली होती है। सूरज कुमार सर जी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्लास कब से होगा? सूरज जी कल से शुरू कर दे क्या? सूरज जी कल से शुरू कर दे क्या? ये बीच में छोड़ देते हैं, बायोलॉजी क्या करेंगे, बायोलॉजी पढ़ गया। तो सूरज जी केमिस्ट्री शुरू होगी जब बायोलॉजी खत्म होगी, है ना। कॉमन सेंस अगर दिया है भगवान ने थोड़ा सा, तो आपको पता होगा जब एक पार्ट पूरा होता है उसके बाद में नया पार्ट शुरू होता है। और दूसरी बात, फिजिक्स कब शुरू होगी? तो फिजिक्स खत्म जब करी है उसके बाद में बायोलॉजी शुरू हुई है, फिजिक्स हो चुकी है। आ जाओ। चलिए, तो दोस्तों आर्टरी यानी धमनी क्या होती है? दोस्तों ये थोड़ी मोटी होती है और ये काफी इलास्टिक होती है, लचीली होती है आपकी, है ना। जैसे आप दबाओगे आराम से दब जाएगी और फिर वापस आप लोगों की अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी, ठीक है। तो आर्टरी जो होती है ना धमनी, वो क्या होती है, मोटी होती है। और ये क्या होती है, इलास्टिक होती है, लचीली होती है। बात समझ में आ गई? ठीक है दोस्तों, इन आर्टरी का काम क्या है? दोस्तों इन आर्टरी के माध्यम से ही रक्त जो होता है वो अलग अलग अंगों में जाता है। क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि रक्त को हृदय से शरीर के अलग अलग अंगों तक ले जाना, यह कार्य किसका है? आर्टरी यानी धमनी का है। चलिए दोस्तों, इसका आर्टरी में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? आप लोगों का ऑक्सीजन युक्त रक्त, ऑक्सीनेटेड ब्लड। बस एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। जितनी भी आर्टरीज होती है उसमें ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो होता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित होता है। लेकिन इसका एक अपवाद है, वो अपवाद क्या है? पुल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन वाला नहीं, बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड फ्लो होता है। आ गई बात समझ में दोस्तों? यही बातें क्या कल हम लोगों ने पढ़ी थी क्या? यही बातें कल हम लोगों ने पढ़ी थी क्या? नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों वेन यानी शिरा के बारे में। दोस्तों शिरा जो होती है इनमें कौन सा ब्लड फ्लो होता है? कौन सा होता है? बिना ऑक्सीजन वाला, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रहित रक्त। दोस्तों एक चीज और ध्यान रखना, आर्टरी तो थोड़ी मोटी होती है, जबकि वेन की बात करी जाए, शिरा की बात करी जाए, ये थोड़ी क्या होती है, पतली होती है। दोस्तों एक मुख्य अंतर और भी है। क्या अंतर है?
तबीयत सी खराब हो रही है यार। अरे गुरुजी क्या तबीयत खराब करते हो? तो यार तुम है ना पढ़ाई नहीं करते, इसलिए तुम्हारे देख के मेरी तबीयत खराब हो जाती है। मेरे को टेंशन रहती है, पता नहीं सिलेक्शन पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो, मुझे क्या पता। पढ़ा घर पे तो आपके आके देखता नहीं हूं, पढ़ते हो ना, तो तुम अगर पढ़ाई करोगे ना मेरी तबीयत बढ़िया रहेगी, है ना। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने पूरे समाज के कल्याण के लिए, महिलाओं के कल्याण के लिए कितनी चीजें करी है ना। अगर वो चाहते तो भाई उनकी तो नौकरी, वो इतना पढ़ चुके थे, बाहर जाके आराम से शानदार जिंदगी जी सकते थे, नौकरी कर सकते थे। लेकिन उन्होंने समाज के लिए, देश की महिलाओं के लिए, है ना, और देश के लोगों के लिए कितना काम किया। तो उन्होंने केवल अपने लिए नहीं, मतलब कितने लोगों की जिंदगी सुधारी। तो दोस्तों मेरा, मैं ये नहीं बोल रहा कि मुझे कुछ करना है, बस आप लोग अगर पढ़ लोगे, सिलेक्शन ले लोगे तो भैया मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, मुझे टेंशन आती तो ये रहती, चिल्लाना पड़ता क्लास क्लास में, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, आ जाओ। ठीक है, अब मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझिए। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, यहां पर कुछ आपको दिखेगा। जैसे मैं इधर एक डायग्राम बना देता हूं, टेंशन मत लो। जैसे ये आपकी आर्टरी है, धमनी है, आगे बात समझ में। ये आपकी आर्टरी है, धमनी है ना। और दोस्तों ये है वेन यानी शिरा। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में ही रक्त प्रवाहित होता है। कौन सा रक्त प्रवाहित होता है ये आप लोगों को पता है। ये थोड़ी मोटी होती है, पतली होती है। दोस्तों ध्यान रखना, इन वेन में, शिराओं में क्या होते हैं? वॉल्व्स पाए जाते हैं। वॉल्व, वॉल्व को अगर बहुत देशी भाषा में बताऊं दोस्तों, गेट पाए जाते हैं, गेट, वॉल्व, गेट। क्लियर है? क्लियर है क्या? अरे गुड्डू बेटा पढ़ ले, ए ग्रुप वाले को बी का छड़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये वहीं पर अटका पड़े हो क्या अभी? अब दोस्तों ये वॉल्व यानी गेट क्यों पाए जाते हैं? दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, ये ऑक्सीजन रहित रक्त अच्छा नहीं है? अच्छा नहीं है ना, क्योंकि हमारे बॉडी के हर अंग को किसकी आवश्यकता है? ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो ऑक्सीजन रहित रक्त क्या हमारे लिए अच्छा है? क्या नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी में बनेगा तो सही। अब दोस्तों जैसे आपकी बॉडी के अलग अलग अंगों से जब ये ऑक्सीजन रक्त रहित बाहर निकल रहा है, अच्छी बात है ना कि अंग से जा रहा है। हम क्या चाहते हैं? सभी अंगों में कौन सा रक्त आए? ऑक्सीजन वाला रक्त आए। अब दोस्तों लेकिन दिक्कत क्या है? ऑक्सीजन जो होती है वो खत्म हो जाती है, हर अंगों के द्वारा इस्तेमाल कर ली जाती है। तो जब ब्लड इससे बाहर निकलेगा तो उसमें ऑक्सीजन नहीं होगी। कौन सी गैस होगी? कार्बन डाइऑक्साइड होगी। दोस्तों अगर ये बड़ी मुश्किल से तो दोस्तों बाहर निकली है, अगर ये वाला रक्त वापस आ जाए, इस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड है ना, तो आप चाहते हो क्या ये वापस आ जाए? नहीं। तो दोस्तों इनमें कुछ गेट, वॉल्व होना चाहिए क्या, जो ये इंश्योर करे कि ये वाला रक्त वापस नहीं आएगा। बड़ी मुश्किल से तो बाहर निकला है, तो वापस नहीं आना हम चाहते हैं वापस नहीं आए। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो वॉल्स होते हैं उनमें क्या, सॉरी, जो वेन्स होती है, शिराएं होती है, उनमें क्या पाए जाते हैं? वॉल्व पाए जाते हैं। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ठीक है। अरे बेटा अरुण यादव पढ़ लो, ज्यादा नेतागिरी करनी आ रही है तुम्हें? ठीक है, आ जाओ। तो मेरे प्यारे दोस्तों धमनियों के बारे में आपने एक चीज समझी कि धमनियों की तुलना में शिरा जो होती है वो क्या होती है? पतली होती है। दोस्तों वो तो काफी इलास्टिक थी, जो आर्टरीज थी ना, वो तो काफी, धमनी जो थी वो काफी इलास्टिक थी, काफी लचीली थी। लेकिन जो वेन थी, शिरा थी, वो उतनी इलास्टिक यानी उतनी लचीली नहीं होती है, कम लचीली होती है। ठीक है दोस्तों, इन शिराओं का कार्य क्या है बताएंगे आप? मुझे बताएंगे ये शिरा क्या कर रही है? ऑक्सीजन रहित रक्त को कहीं ना कहीं वापस हार्ट तक लेकर आ रही है क्या? लेकर आ रही है क्या? बोलो, क्या मैंने इसका जो काम लिखा है वो सही लिखा है क्या? कि विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय तक पहुंचाना। और कौन से रक्त को? ऑक्सीजन रहित रक्त को। ऑक्सीजन रहित रक्त को। दोस्तों आपसे मैं छोटी सी बात कर लूं कि आज कर लूं क्या? आप भी है ना दोस्तों कुछ ऐसा काम किया करो, जैसे आप ज्ञान ले रहे हो, अच्छी बात है ना,
तो इस ज्ञान का यूटिलाइज किया करो। जैसे दोस्तों शाम को अगर आपको समय मिले ट्यूशन पढ़ा लिया करो। छठी क्लास का कोई बच्चा हो, सातवीं क्लास का बच्चा हो, आपको अब इतनी साइंस आ गई है कि आप बच्चों को, छठी क्लास के बच्चे को, सातवीं क्लास के बच्चे को, और जब पूरा पढ़ लोगे तो आप लोग 9वीं और 10वीं क्लास के बच्चों को भी आसानी से पढ़ा सकते हो। तो थोड़ा सा पढ़ा लिया करो दोस्तों, है ना। मतलब आपकी देखो पैसे भी मिल जाएंगे थोड़े बहुत, ठीक है, साथ में आपका भी माइंड अच्छा रहेगा, है ना। तो दिन भर पढ़े रहते हो, बैठे रहते हो, तो आप लोग थोड़ा सा ट्यूशन वगैरह पढ़ा लिया करो। जो बोलते हैं ना कि सर मेरी दिक्कत है ये, तो ट्यूशन वगैरह पढ़ा लिया करो, है ना, पहली महत्वपूर्ण बात। और अगर मान लीजिए आपके पास में कि सर कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो कहीं पर पढ़ नहीं रहे, उनके माता पिता के पास में इतने संसाधन नहीं है या उनको इतने नॉलेज नहीं है कि शिक्षा का क्या महत्व है, तो उन बच्चों को आप पढ़ा दिया करो ऐसे ही, है ना। कि भाई छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, बहुत मजा आएगा दोस्तों, आप यकीन मानो बहुत मजा आएगा, बहुत बहुत मजा आएगा। आप, मैं इधर पढ़ा रहा हूं दोस्तों, मेरे को इधर तो मजा आता ही है पढ़ाने में, लेकिन मैं जो कोई छोटे मोटे बच्चे होते हैं ना कभी, है ना, जैसे मान लो, खैर मैं ट्यूशन तो नहीं पढ़ाता हूँ, मेरा ऑब्वियसली समय ही नहीं है इतना, है ना। और मेरा ये है कि मैं लार्ज, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, तो इधर मैं ज्यादा बच्चों को कर पा रहा हूँ, 1 घंटे में मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ा पा रहा हूँ। अगर मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगा तो कितने, 10 12 14 15 20 बच्चे पढ़ा पाऊंगा, ठीक है। तो आप भी अपना जो समय ना दिया करो, बहुत अच्छा लगेगा जब आप पढ़ाओगे ना, काफी मजा आएगा यार, आप इतनी पॉजिटिव एनर्जी आएगी। पैसा वैसा छोड़ो, चलो ट्यूशन की से 100 200 500 1000 जो भी मिलेंगे वो अलग बात है, लेकिन एक एनर्जी काफी आएगी, तो वो थोड़ा सा आप देखा करो, अगर समय मिले तो काम करा करो, ठीक है। चलो ठीक है। तीसरी बात क्या है, जितनी भी वेन्स होती है, शिराएं होती है, उनमें कौन सा ब्लड फ्लो होता है, ऑक्सीजन रहित रक्त फ्लो होता है। लेकिन क्या कोई वेन ऐसी भी है क्या जिसमें बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड फ्लो नहीं होता, ऑक्सीजन वाला होता है, इसका कोई अपवाद है क्या, बताओ। हाँ दोस्तों, इसका एक अपवाद है, क्या, पुल्मोनरी वेन, पुल्मोनरी वेन, फुसफुसीय शिरा, इसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड फ्लो होता है। और वो पुल्मोनरी वेन कौन सी थी, जो लंग्स से, फेफड़ों से, हार्ट में जो ये ऑक्सीजन वाला ब्लड जो आ रहा था, जिस नली से आ रहा था, उसे क्या बोलते हैं, पुल्मोनरी वेन, यानी फुसफुसीय शिरा। क्लियर है क्या, चले आगे, चलो आ जाओ। अब नेक्स्ट बात करते हैं, सर आर्टरी भी बता दी, वेन भी बता दी, कैपिलरी क्या होती है, बताओ जल्दी से। जो आर्टरी और वेन को कनेक्ट करती है, जो धमनी और शिरा को कनेक्ट करती है। जैसे यहां पर आप लोग देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये आपका लीवर है, लीवर के पास में आर्टरी के माध्यम से क्या गया, ठीक है, लीवर के पास में आर्टरी के माध्यम से ऑक्सीजन वाला ब्लड गया, और वेन के माध्यम से जो ब्लड बाहर निकला बिना ऑक्सीजन वाला, वो वेन के माध्यम से निकल गया। दोस्तों अंदर क्या कोई पतली पतली नलिकाएं होगी क्या, जो आर्टरी को और वेन को कनेक्ट कर रही होगी, जो धमनी को और शिरा को कनेक्ट कर रही होगी, बताइए। और इन्हीं पतली पतली नलिकाओं को आपने क्या नाम दिया था, कैपिलरी, यानी केशिका नाम दिया था। तो दोस्तों केशिका क्या होता है, आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। ये बहुत पतली पतली होती है, पतली पतली होती है, बहुत पतली होती है। जैसे दोस्तों ये आप लोगों की कोई आर्टरी है, ये वेन है, तो इनको कनेक्ट करने वाली जो होती है ना, काफी आप लोगों की क्या होती है, पतली होती है। जैसे मान लो ये आर्टरी है, ये वेन है, इनको कनेक्ट करने वाली, क्लियर है। तो दोस्तों जैसे आर्टरी से ऑक्सीजन वाला ब्लड गया, वेन से डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा, तो अंदर इन कैपिलरी में है ना मिक्स ब्लड होता है, मिक्स ब्लड होता है ना, कुछ ऑक्सीजन वाला भी होता है, कुछ बिना ऑक्सीजन वाला भी होता है ना, ठीक है। चलो आ जाओ दोस्तों, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे, बताए। मानव परिसंचरण तंत्र के किस घटक को दर्शाता है ये। अब आप लोग बोलोगे कि सर ये तो कोई नली लग रही है, लेकिन मुझे पता नहीं ये आर्टरी है या वेन है। तो दोस्तों ध्यान से देखोगे, इसमें वॉल्व है ना, आपको ये जो दिख रहा है ना, एक्चुअली में वॉल्व है। और वॉल्व किस में पाए जाते हैं, वेन में, यानी शिरा में पाए जाते हैं, ठीक है चुन्नू मुन्नू भैया। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताएंगे, बताओ। मानव परिसंचरण तंत्र में सभी शिराएं रक्त को हृदय की ओर लेके जाती है, सही बात है दोस्तों। ये हमारा हार्ट था, अलग अलग अंगों से जो वेन सी, जो शिराएं थी, वो क्या लेकर आ रही थी, डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर आ रही थी आपके हार्ट में। लेकिन फुसफुसीय शिरा बाकी से क्या अंतर है, क्योंकि फुसफुसीय शिरा में
ऑक्सीजन वाला ब्लड फ्लो होता है, और ये कहां से कहां पर ब्लड को लेके आती है, लंग्स से हार्ट में लेकर आती है। कौन सी, फुसफुसीय शिरा। तो फुसफुसीय शिरा में, फुसफुसीय शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त लेके जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए दोस्तों, इसका आंसर बताएंगे, इसका आंसर बताएंगे। मानव हृदय में फुसफुसीय शिरा किससे जुड़ी होती है? तो ये हमारा हार्ट है। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। आ गई बात समझ में? तो दोस्तों, लंग्स से जो प्योर ब्लड, मतलब ऑक्सीजन वाला ब्लड जो हार्ट में जाता है, वो जिस नली से जाता है उस नली का नाम क्या है? पुल्मोनरी वेन, यानी फुसफुसीय शिरा। और फुसफुसीय शिरा हार्ट के किस चैम्बर में जाती है? इस वाले में, लेफ्ट ऑरिकल में, बाएं आलिंद में। करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है? चले आगे। चलिए दोस्तों, इसका आंसर बताएंगे। अभी टेक्नीशियन में पूछा गया है। दोस्तों बैठ जाता हूं, पता नहीं ऐसे हार्ट बीट फास्ट सी हो रही है यार आज, ऐसे अलग अलग सी एंजाइटी हो रही है, टेंशन हो रही है यार। पता नहीं किस बात की टेंशन हो रही है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन टेंशन हो रही है आज। बहुत टेंशन हो रही है मेरे को आज। बताओ। कौन सा परिवहन, दोस्तों इसके लिए परिसंचरण बोलना चाह रहा है, ये परिसंचरण है ना। चलो आराम से देखो, आंसर बताओ, आराम से देखो। सर मैं जब भी बायोलॉजी पढ़ाता हूं तब ये ऐसा सुनाने से घबराहट महसूस होती है। सर मैं जब भी बायोलॉजी पढ़ाता हूं तब ये रक्त ऐसा सुनाने से घबराहट महसूस होती है। बताइए, जब भी बायोलॉजी पढ़ता हूं, सर जब भी बायोलॉजी पढ़ता हूं तब ये रक्त ऐसा सुनाने से घबराहट महसूस, ऐसा सुनने से, इनकी अलग ही दिक्कत है कि सर रक्त का नाम सुनते ही तकलीफ होती है। आ जाओ, बताओ। तो ध्वनियां क्या वो नलिकाएं है क्या जो रक्त को हृदय से शरीर के अलग अंगों तक लेके जाती है? दोस्तों बिल्कुल सही बात है। धमनियां की दीवारें पतली और लचीली होती है, ये बात तो सही है, इलास्टिक होती है, काफी लचीली होती है, लेकिन थिन नहीं होती, थिक होती है। हटाओ इसको। शिराओं में वॉल्व होते हैं क्या? बिल्कुल, जिससे रक्त एक ही दिशा में फ्लो करे, पीछे नहीं है। बिल्कुल सर, सही बात है। तो अगर आप लोग एग्जाम में करके आते हैं ऑप्शन नंबर बी, तो आप लोगों को 1 नंबर मिल जाता, आपको 1 नंबर मिल जाता। अब जो ऊपर ऊपर से पढ़ के जाते हैं उनको कितने नंबर मिलते हैं? उनको कितने नंबर मिलते हैं? जो ऊपर, देखो, जो, मेरी बात समझो, जो केवल बहुत अच्छे से पढ़ के जाते हैं उनको 1 नंबर मिलता है, और जो ऊपर ऊपर से पढ़ के जाते हैं उनको कितना नंबर मिलता है? आपसे भी ज्यादा मिलता है, 1+1/3, 1.33, लेकिन नेगेटिव में, क्योंकि जो सही हो सकता था वो तो गलत हुआ ही, मतलब जो आंसर नंबर मिल सकते थे वो तो गए, साथ में गलती की वजह से 0.33 और काट लिया। चलो आ जाओ। अब देखो दोस्तों, इस 1 और -1.33 के बीच में कितने हजारों बच्चे हैं, कितने हजारों बच्चे हैं। आप ये समझो, एक एक क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस आप लोग समझो। ठीक है, आ जाओ। चलिए अब दोस्तों हमारे हार्ट के बारे में समझते हैं। हार्ट के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। तो मैंने ऐसा डायग्राम बना के बताया था ना, जिससे आसानी से समझ में आ गया। अब एक्चुअली में देखोगे हमारा हार्ट ऐसा होता है, लेकिन ये काफी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम था, इसलिए इसको बहुत आसान भाषा में समझाने के लिए हमने इसको ऐसा मान लिया। क्लियर है क्या? क्लियर है? चले आगे, आ जाओ। तो हार्ट के बारे में समझते हैं दोस्तों। हार्ट जो है वो आपका किसका बना हुआ है? मसल्स का बना हुआ है, मांसपेशियों का बना हुआ है। और ये क्या करता है? जब ब्लड आता है, ब्लड को हर जगह पहुंचाता है, मतलब ब्लड को बेसिकली पंप कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं? ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, मांसपेशियों का बना हुआ है, इसलिए इसको मस्कुलर ऑर्गन बोला है। और इसको पंपिंग ऑर्गन भी बोलते हैं, क्योंकि पंप करता है, किसको? ब्लड को पंप करता है, ब्लड को अलग अलग जगह पहुंचाता है। क्लियर है क्या? क्लियर है? आ जाओ दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं कि ये ब्लड को कहां पंप करता है? अलग अलग नलिकाओं में, ब्लड वेसल्स में, रक्त वाहिकाओं में। सर बीपीएससी टीआरई में साइंस काम आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा रूबी जी, अगर आपके एग्जाम में सिलेबस में साइंस है तो आएगा। साइंस अलग थोड़ी होती है।
दोस्तों जब हम लोग टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, उत्तक वाला चैप्टर, तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि ये जो मसल है ना, मांसपेशी है, वो भी क्या है, एक प्रकार का टिश्यू है, एक प्रकार का उत्तक है। ठीक है, और ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, मांसपेशियां भी अलग अलग प्रकार की होती है। तो वहां पर हम लोग पढ़ेंगे कार्डियक मसल। तो अभी के लिए ध्यान रखो, अगर एग्जाम में पूछा जाए हार्ट किस प्रकार की मसल से बना हुआ होता है, कार्डियक मसल यानी कार्डियक मांसपेशियों से बना होता है। क्लियर है क्या? ठीक है। अब बात करें दोस्तों एवरेज वेट की, तो पुरुषों में जो एवरेज वेट होता है हार्ट का वो कितना होता है, 280 से पुरुषों में 280 से 340, और दोस्तों महिलाओं में कितना होता है, 230 से 280 ग्राम। आप लोग बोलोगे कि सर महिलाओं का हार्ट का वेट कम क्यों है? क्योंकि देखिए महिलाओं का एवरेज वेट कम होता है, इसलिए उनका हर एक ऑर्गन का वेट कम होता है पुरुषों के मुकाबले, लीवर का भी, किडनी का भी, सबका। समझ में आ गई क्या? ठीक है, आ जाओ। चलो अब दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है ग्रुप डी 2022 में, देखो सॉल्व करके बताइए आप कर पा रहे हो क्या? बताओ बताओ। हार्ट का काम क्या है? हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है, वन आपका बी से कनेक्ट हो जाएगा। आर्टरी क्या करती है? ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो कराती है, तो थ्री आप लोगों, ये टू आपका ए से कनेक्ट हो जाएगा। शिराओं में क्या होता है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो होता है, तो थ्री आपका सी से हो जाएगा, तो बी ए सी। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का हो जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों? क्लियर है? चलिए इसका आंसर बताएंगे। एवरेज वेट कितना होता है? अब अगर आप लोगों को अभी मैंने लिखवाया था तो आप लोगों को काफी डाउट आएगा कि सर देखो पुरुषों का 200 से 80 से 340, महिलाओं का 230 से 280, तो अगर पुरुष और महिलाओं का सबका एक एवरेज की अगर आप लोग बात करोगे तो दोस्तों ये लगभग 300 ग्राम निकलेगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर एवरेज वेट पूछे जाए, महिला पुरुष कुछ भी आप लोगों को नहीं बोला जाए, ह्यूमंस बोला जाए, तो 300 ग्राम आप लोग आंसर दे देंगे। ठीक है, चलिए अब दोस्तों मैंने हार्ट के चैम्बर के बारे में भी बताया था क्या? हार्ट के चैम्बर के बारे में आ जाओ। अब हार्ट के चैम्बर हम लोग समझते हैं, बताओ ये क्या था? आलिंद क्या था? हमारे हार्ट के जो ऊपर के दो चैम्बर थे उसे आपने बोला था आलिंद। दोस्तों इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑरिकल, या एक नाम से और जानते हैं क्या? एट्रियम। तो दोस्तों एट्रियम या ऑरिकल क्या किसे बोलते हैं? ऊपरी कक्ष, आपके अपर चैम्बर को बोलते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है। अब ये क्या करते हैं? रक्त प्राप्त करते हैं। कैसे करते हैं दोस्तों? मुझे एक चीज बताओ, ये आपके हार्ट के ऊपर के दो चैम्बर है, या इस वाले चैम्बर में ब्लड कहां से आ रहा था? लंग्स से आ रहा था। इस वाले चैम्बर में ब्लड कहां से आ रहा था? बॉडी के अलग अलग पार्ट से आ रहा था। तो ये दोनों चैम्बर क्या करते हैं? रक्त प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों इन दोनों चैम्बर में से एक का नाम क्या है? लेफ्ट ऑरिकल बाया आलिंद, और एक का नाम क्या है? ये दीपक प्रजापति को ब्लॉक करने दो, ऐसे बेवकूफों की आवश्यकता नहीं है। टाइम चेंज करो, कर दिया, तुम्हारा ब्लॉक हो गया। तुम लेफ्ट ऑरिकल बाया आलिंद, ठीक है, और ये क्या है? राइट ऑरिकल यानी दाया आलिंद। तो दो प्रकार के हो गए आप लोगों के। ठीक है, तो एक हो गया आप लोगों का बाया आलिंद, और एक क्या हो गया? दाया आलिंद। चलिए मुझे बताएंगे दोस्तों, बाया आलिंद क्या कर रहा था? लंग्स से जो ब्लड आ रहा था वो यहां पर आ रहा था। कौन सा आ रहा था? ऑक्सीजन वाला ब्लड। जिस नली से आ रहा था उसका नाम क्या था? पुल्मोनरी वेन। तो लेफ्ट ऑरिकल बाय आलिंद में क्या विशेष बात है दोस्तों? फुसफुसीय शिराओं के माध्यम से आ रहा था इसमें ब्लड। कैसा आ रहा था? ऑक्सीजन युक्त रक्त आ रहा था। कहां से आ रहा था? फेफड़ों से आ रहा था। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस राइट ऑरिकल दाएं आलिंद में कौन सा ब्लड आ रहा था? ऑक्सीजन रहित रक्त। कहां से आ रहा था? एक तो यहां से इंफीरियर वेना कावा से आ रहा था, ऊपर सुपीरियर वेना कावा से आ रहा था। ठीक है, तो यहां पर क्या आ रहा था? ऑक्सीजन रहित रक्त आ रहा था बॉडी के अलग अलग पार्ट से। सुपीरियर वेना कावा को बोलते हैं ऊर्ध्व महाशिरा, और ये नीचे से जो इंफीरियर वेना कावा था इसको बोलते हैं निम्न महाशिरा। दोनों चैम्बर समझ में आए? चलो आ जाओ, आ जाओ। चलो दोस्तों अब बात करते हैं हार्ट के नीचे के दो चैम्बर की, जिसे बोलते हैं निलय। ये क्या करते हैं? रक्त को हृदय से बाहर भेजते हैं। कैसे भेजते हैं? ध्यान से देखो, देखो देखो, ये हमारा हार्ट है। हार्ट के दोस्तों नीचे के दो चैम्बर,
दोस्तों यहां से ब्लड कहां जा रहा था, ओरोटा में जा रहा था, महाधमनी में जा रहा था, जिससे बॉडी के अलग अलग पार्ट में जा रहा था। और यहां से ब्लड कहां पर जा रहा था, आपके लंग्स के पास में जा रहा था। बताइए दोस्तों, तो नीले जो है उसके आप लोगों के लेफ्ट वेंट्रिकल, इसमें भी दो नीले हो गए, एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड जा रहा था वो ओरोटा में जा रहा था, महाधमनी में जा रहा था। तो महाधमनी के माध्यम से बॉडी के अलग अलग पार्ट में ऑक्सीजन वाला रक्त जा रहा था। और दोस्तों आप मुझे बताएंगे राइट वेंट्रिकल में क्या हो रहा था। राइट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा था लंग्स में, जिस नली के माध्यम से जा रहा था उसका नाम क्या है, पुलमोनरी आर्टरी यानी फुसफुसीय धमनी। दोस्तों कंटेंट कैसा लग रहा है, डिजाइन कैसे लग रही है, अच्छी लग रही है क्या? लेकिन दोस्तों आप है ना एक काम नहीं करते, बस आपको मैंने बोल दिया यार, आपको कंटेंट इतना शानदार दे रहा हूं, साइंस मैग्नेट को 5 स्टार रेटिंग दे यार, आप आपका प्यार जताए और लोगों को भी बताए, क्योंकि दोस्तों आप लोग जो लोगों को बताएंगे उनको भी सही कंटेंट मिलेगा, सही शिक्षा मिलेगी, ठीक है, वरना बेचारे वो भी भटकते रहेंगे। ठीक है, तो आप यार बताए लोगों को, ये आपकी है क्या भाई, ठीक है। बाकी आपको पता ही है कैसे पढ़ रहे हैं कैसे नहीं पढ़ रहे हैं, बात समझ में आ गई। अब मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, ये हो गया हमारा हार्ट, ये हार्ट के 4 चैम्बर हो गए। दोस्तों कहीं ना कहीं आप लोग देखोगे यहां पर कौन सा था, लंग्स से ब्लड आया, ऑक्सीजन वाला ब्लड आया, फिर यही वाला ब्लड यहां पर गया। यानी क्या मैं बोल सकता हूं क्या हार्ट के लेफ्ट पार्ट में कौन सा होता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। आगे बात समझ में, ठीक है। दोस्तों राइट वाले पार्ट में क्या था, बॉडी के अलग अलग पार्ट से यहां पर डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ गया, फिर यहां पर गया, तो हार्ट के राइट पार्ट में कौन सा था, डीऑक्सीनेटेड ब्लड था। अब क्या हमारे हार्ट में ऑक्सीजन वाला ब्लड और बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड मिलता है क्या, नहीं मिलता। दोस्तों ये बीच में क्या है, एक दीवार है। दोस्तों इसी दीवार को क्या बोलते हैं, कोई बताएगा क्या? इस दीवार को बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं भैया, भैया क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, सेप्टम बोलते हैं। बोलो क्लियर है क्या, आगे बात समझ में, ठीक है। चलो दोस्तों क्या मैंने हार्ट के वॉल्व भी बताए थे क्या, जल्दी से बताओ, कौन टोटल 4 वॉल्व बताए थे, ठीक है, आ जाओ। तो सारे वॉल्व मैं आपको बता चुका हूं। देखो दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहले एक होता है आप लोगों का एंट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, देखो ध्यान, सॉरी, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। एट्रियो का मतलब है एट्रियम, आलिंद। वेंट्रिकुलर का मतलब है वेंट्रिकल, निलय। मतलब ऐसे वॉल्व जो आलिंद और निलय के बीच में होते हैं, ऐसे वॉल्व जो कि आलिंद और निलय के बीच में होते हैं। क्या मैंने बताया था कि लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व होता है, तो क्या इसको भी एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व बोल दूं क्या, शॉर्ट में एवी वॉल्व बोल दूं क्या? दोस्तों एक यहां पर भी होता है, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में, क्या इस वॉल्व को भी क्या एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व बोल दूं क्या? क्योंकि दोस्तों ये भी ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में है ना, आगे बात समझ में। तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व आपके 2 होते हैं, एक ये रहा एक ये रहा। इसका नाम क्या था, माइट्रल वॉल्व था। मोनू कुमार सर हम एक बैच से 7 भाई पढ़ते हैं, तो क्या करें, सातों के सातों फेल होंगे। 20 मिनट से एक ही कमेंट कर रहा हूं, एक बैच से 7 भाई पढ़ते हैं, 7 भाई पढ़ते हैं, 7 भाई पढ़ते हैं, 7 भाई। कहां पढ़ रहे हो तुम, हरकतों से दिख नहीं रहा है, इस तरह से ये कमेंट कर रहे हो, आ जाओ। तो दोस्तों इस वाले वॉल्व का नाम क्या था, माइट्रल वॉल्व, और इसका नाम क्या था, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, याद है, भूल गए? तो ये आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आप लोगों का कौन सा, ट्राइकस्पिड वॉल्व, एक कौन सा, माइट्रल वॉल्व। माइट्रल वॉल्व कौन सा था, जो लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में था, बाई आलिन बाई नीले के बीच में था। और आप लोगों का ट्राइकस्पिड वॉल्व कौन सा था, जो इस राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल के बीच में था, दाएं आलिन दाएं नीले के बीच में था। क्लियर है ना, क्लियर है? चलो आ जाओ, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सर सेमिल्यूनर वॉल्व। अब ये सेमिल्यूनर वॉल्व कौन से होते हैं, आ जाओ। देखो
दोस्तों ये वॉल्व कौन से हैं मैं आपको बताता हूं। जो मैंने आपको दो वॉल्व बताए थे ना भाई, देखो आपके पास में दो नली थी, एक तो ओरोटा महाधमनी। तो दोस्तों एक यहां पर जो वॉल्व होता है वो, देखो मेरी बात को ध्यान से समझो, यहां से एक मोटी सी नली निकल रही है जिसको ओरोटा महाधमनी बोलते हैं। तो एक तो यहां पर एक वॉल्व होता है या नहीं होता, बोलो। हाँ, थाला फॉर अ रीजन। ठीक है। और दोस्तों यहां से एक नली जा रही थी लंग्स में, इस नली, यहां पर एक वॉल्व था, यहां पर एक वॉल्व था। तो इस वाले वॉल्व का नाम क्या था सर, बताया था नहीं बताया था? पुल्मोनरी वॉल्व, फुसफुसीय वॉल्व। और इसका क्या था, ओरोटिक वॉल्व। दोस्तों इन दोनों वॉल्व को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी ल्यूनर वॉल्व बोलते हैं। तो एक हो गया आपका पुल्मोनरी वॉल्व, एक हो गया आप लोगों का ओरोटिक वॉल्व। आगे बात समझ में क्लियर है? दोस्तों बताएंगे पुल्मोनरी वॉल्व कौन सा है, जो कि आप लोगों का यहां पर आपका जो राइट वेंट्रिकल है दायां निलय, और ये जो पुल्मोनरी आर्टरी है इसके बीच में जो है। और ये ओरोटिक वॉल्व कौन सा है, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल बायां निलय और ओरोटा इसके बीच में है। दोस्तों बात क्लियर है क्या? बात क्लियर है क्या? चलिए दोस्तों सॉरी, इसका आंसर बताएंगे आप लोग, बताएंगे। बताओ बताओ। बताओ दोस्तों, देखो अगर आपको डायग्राम नहीं दिख रहा है ना तो मैं आप लोगों को बता दूं। देखो, है ना, मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा जूम करके। अगर आप लोगों को दिखने में प्रॉब्लम हो रही है प्लीज टेंशन मत लो, मैं करा देता हूं। देखो देखो दोस्तों, यहां पर आपको हार्ट का डायग्राम दिया गया है। ये लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। यहां पर 1 2 3 4 5 6 बोला गया है वॉल्व कहां कहां पर होते हैं। वॉल्व कहां कहां, क्या यहां पर कोई वॉल्व होता है? यहां पर होता है, यहां पर होता है, यहां पर होता है, यहां पर होता है, बताओ। तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से देखो, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, क्या इनके बीच में कोई वॉल्व होता है क्या? हाँ, अब इन्होंने देखो डायग्राम उल्टा बनाया है, मतलब इसको लेफ्ट यहां से और यहां पर करा है, कोई बात नहीं। आपको बोला गया राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल के बीच में कोई वॉल्व होता है क्या? हमने कौन सा माना था, ये इस साइड वाला, याद हो तो? अरे राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल के बीच में वो नहीं था कि एक ट्राइकस्पिड वॉल्व, तो इधर वॉल्व होगा। ये बढ़िया क्वेश्चन दिया कंफ्यूज करने के लिए, इसको लेफ्ट बोल दिया, इसको राइट बोल दिया। लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए कि राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। तो 5वें नंबर पे एक वॉल्व है, लिख लो। क्या लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व होता है क्या? हाँ, क्या नाम है उसका? माइट्रल वॉल्व है। आगे बात समझ में। लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है ओरोटा, वहां पर एक वॉल्व होता है क्या? हाँ, ओरोटिक वॉल्व। राइट वेंट्रिकल से निकलती है पुल्मोनरी, पुल्मोनरी आर्टरी, वहां पर वॉल्व होता है, ठीक है। तो ये 2 3 4 5 यहां पर ही वॉल्व होते हैं, यहां पर कोई वॉल्व नहीं है, यहां पर कोई वॉल्व नहीं होता। 2 3 4 5 होगा। क्लियर है क्या? आगे बात समझ में क्लियर है? चले, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रखिए, क्या है ना, आज थोड़ा सा क्लास थोड़ा सा तबियत, चलो ये भी कर लेते हैं ना। ओरोटा क्या थी? ओरोटा सर वो नली जिससे ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित हो रहा था, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लो हो रहा था ना, जो कि हार्ट से बॉडी के अलग अलग पार्ट में लेके जा रहा था, ठीक है। दोस्तों पुल्मोनरी आर्टरी क्या थी? जहां पर हार्ट से लंग्स में ब्लड जा रहा था, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है। पुल्मोनरी वेन कौन सी थी? जो लंग्स से हार्ट में ब्लड लेकर आ रही थी, ऑक्सीजन वाला। और दोस्तों सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा क्या थी? सुपीरियर यानी ऊर्ध्व महाशिरा, इंफीरियर यानी निम्न महाशिरा। इंफीरियर वेना कावा नीचे से ब्लड लेके जा रही थी, सुपीरियर वेना कावा ऊपर से ब्लड लेकर आ रही थी हार्ट में ऑक्सीजन रहित रक्त, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, बाकी का करेंगे दोस्तों कल, और कल ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, बताओ। मोहित कुमार जी, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एएलपी दे लेना, टेक्नीशियन दे लेना, जेई दे लेना, ग्रुप डी दे लेना, जो आपका मन हो वो वाला एग्जाम दे लेना। क्लियर है? ना ही कोई बुक परचेज करने की आवश्यकता है, पहली बार पहले ही मैं आपको बता चुका हूं मैं। क्लियर है?
तो दोस्तों इसका बाकी का पार्ट करेंगे कल, और कल ये अपना जो चैप्टर होगा ना वो पूरा हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है? ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल हम लोग सेम टाइम, बाय बाय।